पंजाब हुकूमत का ये जो कारनामा है इससे कम से कम 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे हैं लैंड के हवाले से, और स्पेशली जो गरीब लोग हैं हर गांव के अंदर आप उठा के देखेंगे तो कम से कम 100-200 लोगों की जमीन जो है वो, चाहे किसी के 5 मरले थी, 2 मरले थी, या 1 कनाल थी, या 2 कनाल थी, वो किसी न किसी वडेरे ने मारी हुई है। उस मारने से मुराद ये है कि उन्होंने पटवारी से मिल मिला करके वो जमीन जो है उसके कागजात 2 नंबर तरीके से करके उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और गरीब बंदा है वो कहता है 5 मरले के लिए अब मैं कितना मांगूंगा, कितना पैसा इसके ऊपर खर्च करूंगा। यही हाल इस्लामाबाद के अंदर, ये लाहौर के अंदर जो बड़े हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर भी यही होता है। लोगों के साथ बहुत जुल्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि यार अब मेरी 10 लाख रुपए की अमाउंट है या 20 लाख रुपए की अमाउंट है, तो पाकिस्तान के इदारे जो है वो अगर मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे तो मैं कितना पैसा खर्च करूंगा। वो तो बहुत बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ मैंने केस लड़ना है। तो लोग जो है वो अपनी जमा पूंजी छोड़ देते हैं, कहते हैं ये क़यामत वाले दिन देखेंगे। लेकिन मैं यकीन करे बहुत ज्यादा खुश हूँ पंजाब गवर्नमेंट के इस आर्डिनेंस के ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निपटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी आर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। कमाल है यार। इस आर्डिनेंस के तहत हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन के अंदर होगा। 90 दिन के अंदर फैसला होगा। खसूसी ट्रिब्यूनल की अपील का फैसला 90 दिन के अंदर अंदर करने का पाबंद होगा। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फंक्शनल करने का हदफ भी मुकर्रर उन्होंने कर दिया। केस का फैसला, केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागजार कराई जाएगी। इसके अंदर आपका डीपीओ भी शामिल है, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, ये सारे लोगों की एक कमेटियां बन गई। तो जो फैसला आएगा भाई 24 घंटे के अंदर जो है वो जमीन का कब्जा जो है वापस असल ओनर को दिया जाएगा। तो ये इदारे खुदा कसम अगर इस तरह काम करें, ना तो हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर कोई जुल्म हो, और ना जो आपकी प्राइवेट लैंड है, जो जरी रकबा होता है, या आप एक गांव के अंदर जो घर बनाते हैं वहां पे किसी के साथ जुल्म हो। लेकिन अगर ये फाल हो जाता है तो मेरा ख्याल है रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज जो है उनको भी इसका जो है वो काफी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने भी गरीबों के जमीनें जो है वो कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाई हुई है। तो जब इस ट्रिब्यूनल में वो एप्लीकेशन देंगे तो 90 दिन के अंदर फैसला तो होना है कि ये जगह जो है ये किसकी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह भी सामने आ जाएंगी जहां पे उन लोगों ने कटिंग करके प्लॉट सेल कर दिए हुए, लेकिन अब जो है वो जमीन किसी और के नाम निकल आएगी। ये रावलपिंडी की हद तक। अब इस्लामाबाद के अंदर क्या होता है इसका भी आने वाले टाइम में ऐसे होना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारे है। हमारे पास तो कई F6-7 जो इस्लामाबाद का पोश एरिया है उसके अंदर हमारे पास केसेस आते हैं कि जी एक घर है, उसकी मालियत है 40 करोड़ रुपए, हम आपको 20 करोड़ रुपए का लेके देते हैं। क्यों जी 20 करोड़ रुपए का लेके देते हैं? क्योंकि उस घर के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है। असल मालिक जो है वो हमारे पास आने के लिए तैयार है। वो स्टे भी कोई नहीं है, कोई अदालत का केस भी नहीं है। वो ओनर कहता है कि ठीक है जी मैं आपको सिर्फ बयान दे देता हूँ, प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर किसी बड़े ने कब्जा किया हुआ है, और वो 40 करोड़ की जगह 20 करोड़ रुपए का अपना घर बेच रहा है। तो इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत है। तो खुदा के लिए अगर डिपार्टमेंट ठीक हो जाए तो कम से कम गरीब लोगों के साथ जो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या गांव के अंदर अपना कोई छोटी सी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि ये इसके ऊपर जो है वो फलां जो वडेरा है, जो फलां जो माफिया है उन्होंने कब्जा कर लिया, तो होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट की मैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा। एक इंक्रोचमेंट के मामले में, सेकंड जो सीसीडी बनी है सीसीडी के ऊपर तो बहुत ज्यादा पंजाब की पूरी आवाम खुश है। आप इसको थोड़ी देर के लिए साइड के ऊपर छोड़ देंगे, यार हुकूमत किस पार्टी है, काम अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ करें जो भी पार्टी करती है। इसके अलावा उनका ये प्रॉपर्टी वाला है। इसके अलावा जो 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा है जी कि जो बच्चियां हैं ये वालिदैन की इजाजत के बगैर कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। तो इस तरह के यकीन करें 3-4 और काम है, अभी मुझे इस तरह याद नहीं है। तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर इस तरह काम होने चाहिए, वफाक के अंदर इस तरह काम होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर तरक्की होनी चाहिए। लोगों का एक जो ट्रस्ट है जो ऐसा ऐसा खत्म होता जा रहा था अब दोबारा बहाल होना शुरू हो गया, लेकिन इसको मजीद जो है वो इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।